यूटी जम्मू कश्मीर में इस्लाम और आजादी के नाम पर निर्दोष लोगों का खून बहा रही आतंकी समूह में एक और नया आतंकी संगठन शामिल हो गया है। इस संगठन का नाम कश्मीर टाइगर्स है। इस संगठन ने डोमिसाइल हासिल करने वालों और इसे बनाने में मदद करने वालों को मौत के घाट उतारने की धमकी दी है। घाटी में बीते 1 साल के दौरान ये चौथा संगठन सामने आया है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कश्मीर घाटी में सज्जाद गनी लोन ने किनारा करते ही साथ ही पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का किसी भी समय वजूद पूरी तरह समाप्त हो सकता है। इसमें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती खुद भी असहज महसूस कर रही है। अब पीडीपी भी गुप्कार अलायंस से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। यूटी जम्मू कश्मीर में पर्यटन, सड़कों और बुनियादी ढांचों का निरीक्षण करने के लिए 31 सदस्यीय संसदीय कमेटी कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर है। ये बैठकें करेगी और पर्यटन से जुड़े लोगों के दिल की बात जानेगी। 3 दिवसीय दौरे में ये संसदीय कमेटी कश्मीर में पर्यटन, संस्कृति और सड़क परिवहन के क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता को नया तोहफा देते हुए किश्तवाड़ में 850 मेगावाट के रतले पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी है। वहीं इसके साथ 4000 लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले दिनों पन बिजली की 4 परियोजनाओं को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। जम्मू में मौसम उतार चढ़ाव के साथ अपनी गति से चल रहा है। पिछले 2 दिनों से खिलखिलाती धूप ने मौसम को सुहावना बना दिया था। वहीं ठंड से भी कुछ राहत मिली, लेकिन फॉग, घनी धुंध अब पीछा छोड़ने के मूड में नहीं है। जम्मू वासियों की सुबह सवेरे आंखें खुलते ही गहरी फॉग धुंध ने स्वागत किया। पूरे जम्मू और आसपास के इलाके में गहरी धुंध ने अपनी आगोश में इसे ले लिया। लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास हुआ। कई लोग अलाव का सहारा लेकर गर्मी का आनंद लेते देखे गए। जम्मू के प्रेस क्लब में पीएम पैकेज रेंटल एम्प्लॉइज द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले से रह रहे एम्प्लॉइज गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती नए बन रहे क्वार्टर्स पर कब्जा जमा लेते हैं और हम लोग 2010 से विभिन्न कैंपों में रह रहे हैं और कई लोग इलीगल अंडर कंस्ट्रक्शन क्वार्टर्स को ऑक्युपाई करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रेंटल एकोमोडेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने बिजली के बिलों में की गई बढ़ोतरी को लेकर बिजली विभाग पीडीडी के खिलाफ बांदीपुर मुख्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये इलाका मीटर्ड है। बिजली विभाग ने मीटर्स के हिसाब से बिल नहीं बनाए, बल्कि अपनी मनमर्जी से बिल थमा दिए। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जो उचित होगा मीटर रीडिंग के बाद वही राशि जमा की जाएगी। देश में कोविड-19 महामारी के खात्मे के लिए बीते दिन दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया और ये क्रम निरंतर जारी है। इसी उपलक्ष्य में गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में कोविड वैक्सीन की शुरुआत की गई। वहीं इस क्रम में वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि भारत में बनी कोविड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और जिस वक्त भी जिसका मौका आएगा वो कोविड वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन लगाने के बाद भी एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है। तमाम परेशानियों के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर आज पंजाब से आए 32 किसान संगठन के नेता चर्चा करेंगे। सरकार ने समिति बनाकर और कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद उन्होंने 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलट दिया है। इस बीच जो बाइडेन ने प्रवासियों को राहत देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें लगभग 5 लाख भारतीयों को फायदा मिलेगा।